इतने उपयोगितावादी हो चुके हैं कि जब तक फायदा ना हो तब तक कोई काम नहीं करें, ये तो कोई बात हुई नहीं। लेकिन अगर आप रक्तदान करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर आपको भविष्य में कोई चोट लगने वाली है और उस चोट में रक्त स्राव होने वाला है, तो अगर आपने पहले ही ब्लड निकाल दिया थोड़ा सा, तो जहां कहीं भी भगवान बैठे होंगे, अब भारतीय धर्मों का जो भगवान है किसी कंप्यूटर की तरह है। पहले मैं उसे किसी क्लर्क के बाबू की तरह बताता था, लेकिन मैंने अपनी शब्दावली रूपांतरित कर दी है। मैं उसे कंप्यूटर की तरह बताता हूँ। जैसे आप कोई अच्छा काम करेंगे आपके कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जैसे आप रक्तदान करेंगे आपके कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा कि इन्होंने इतना रक्तदान किया है। तो जो नुकसान भविष्य में होने वाला है वो आपने पहले ही कर दिया, तो हम किसी भी तरह की चोट से बच सकते हैं। आई गेस इट इज अ वंडरफुल आइडिया। हालांकि आप में से बहुत सारे रेशनलिस्टिक लोग ये कहेंगे कि ये सुपरस्टिशन या अंधविश्वास है, मगर ये बड़ा रचनात्मक अंधविश्वास है। अगर हम लोग अपने, और जब भी मेरा एक्सीडेंट होता है कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? बाल बाल बच जाते हैं, नैरो स्केप होता है मेरा। मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैं एक बार 8-10 फीट गड्ढे में भी गिर गया। गिरने के बाद मैंने अपने चंद्रलाल ड्राइव कर रहे थे, मैंने चंदू की ओर देखा। हमने कहा बेटे स्वर्ग में है या नर्क में है? बोले नहीं, अभी तो हाईवे पे ही है। तो मेरी कृपा जो है, प्रभु की कृपा क्यों होती है? क्योंकि मैं पीरियोडिकली जो है अपना रक्तदान करता हूँ। ठीक है, भारत में तकरीबन 90,000 लीटर ब्लड की जरूरत है और हम लोग मुश्किल से 60,000 लीटर शायद ब्लड इकट्ठा कर पाते हैं, जो WHO का आंकड़ा है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए। अब आप जरा सोचिए कि 30,000 जो ब्लड है वो कौन कंपनसेट करेगा? हम ही लोग तो करेंगे नहीं। रक्तदान करने से एक फायदा और होता है, वो फायदा मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अगर हमें कोई बीमारी हो, हेपेटाइटिस सी हो या हमें कोई दीगर बीमारियां हो जो ब्लड इंड्यूस्ड होती हैं, तो ये लोग शायद उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट करके उसको फिल्टर करते हैं, तो सूचना आ जाती है कि ये जो ब्लड, इस नाम का जिसने ब्लड दिया था तो उसको हेपेटाइटिस सी है। तो जब तक बीमारी का प्रकटीकरण होगा उसके बहुत पहले प्रीमेच्योर हमें पता चल जाएगा। या हमें से कोई, अब मैं नहीं कहूँगा हमें से कोई HIV हो, साधु संतों के भक्त अमूमन HIV पॉजिटिव नहीं होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर हमें से कोई जो है गलती से HIV पॉजिटिव हो तो हमें पहले ही पता चल जाता है। तो अगर आप देखें तो ये पूछना है कि इससे क्या फायदा होगा? फायदे ही फायदे नहीं। तो आप लोगों में से जो भी नौजवान हो, जैसे मैं नौजवान हूँ, हाँ मैं ब्लड दे रहा हूँ, तो आप लोगों में से जो भी नौजवान हो आगे आए और ब्लड दीजिए। और आपको जान के हैरानी होगी, अब तो मैं थोड़ा 2-4 मिनट रेस्ट भी कर लेता हूँ अपने भक्तों के दबाव में। पहले मैं रक्तदान करके वॉक करके चला जाया करता था, 80 से 20 वर्ष पहले। और मैंने भारत के प्राय सभी शहरों में, बॉम्बे को छोड़ के रक्तदान किया है। दिल्ली में किया है, नागपुर में किया है, बनारस में किया, इलाहाबाद में किया, लखनऊ में किया, भोपाल, मतलब मेरा ख्याल है कि भारत में जितने प्रमुख शहर हैं। और मैंने इतना रक्तदान किया लेकिन कभी उसका आंकड़ा नहीं रखा है। बस मैं इतना चाहूंगा, आपका गुरु रक्तदान कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से किसी को ब्लड प्रेशर हो तो वो भी अलाउड है। हाँ, हर चीज को कंट्रोल में हो। अगर डायबिटिक है तो उसमें भी कोई, मेरे ख्याल से डायबिटिक अगर अनकंट्रोल भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर आ जाएगा ब्लड में, और ऐसी कोई बात होनी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आप सारे लोग तैयार हैं जो कर सकते हैं, हर कोई नहीं, बिल्कुल जितने नौजवान बच्चे 30 साल के उन्हें जरूर करना चाहिए। और उन्हें ये एक हैबिट कल्टीवेट करनी चाहिए, एक आदत बनानी चाहिए, क्योंकि भारत में, और हमें ज्यादा दिन रक्तदान नहीं करना। मेरा अपना अनुमान है कि 2022 के बाद हमें रक्तदान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग करीब करीब प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरी में नकली खून नहीं, गैर प्राकृतिक जो कि बायोटेक्नोलॉजी तैयार कर चुके हैं। बस उसको अगले 4-5 साल में इसका क्लिनिकल ट्रायल होकर मार्केट में आ जाएगी। तो 40-5 साल करना है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, शाम को आप लोग आइए। अभी सत्संग मैं नहीं कर रहा हूँ, शाम को करूंगा। और शायद आपको एक बात पता होगी, जब मैं सत्संग कर रहा होता हूँ या किसी अपने जन्मदिन मना रहा होता हूँ तो मैं एक छुट्टी पे होता है, एक एक्सटेंडेड लीव पे होता हूँ, क्योंकि इसमें करने के लिए कुछ है ही, सत्संग में करने के लिए कुछ होता नहीं। क्यों? दुनिया की कोई बहुत सरल, बहुत सहज और आसान कामों में सत्संग